बिहार एसएससी के द्वारा एक और काउंसलिंग लिस्ट आ गई जो खान निरीक्षक पोस्ट के लिए। यहाँ पर इस काउंसलिंग लिस्ट में देखें तो यहाँ पर 143 कैंडिडेट के लिस्ट में नाम दिया गया है। अब ये 143 कैंडिडेट, यदि आपने अभी तक अपना रोल नंबर नहीं चेक किया तो आप रोल नंबर आए 143 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल सक्सेस हुए, टोटल काउंसलिंग में बुलाए गए। अब यहाँ पर 10 मई 2022 को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए गए थे। अब देख सकते हैं 10 मई को एग्ज़ाम लिए गए, आज के दिन 11 मई 2022 है ये, ठीक है। 11 मई 2022 के एक पाली में आयोजित की गई थी। 2 शिफ्ट में पाली की गई थी 10 मई को, एक शिफ्ट में 11 मई 2022 को एग्जाम किए गए थे। और इसकी शुद्धि पत्र यानी कॉरिजेंडम अब बिहार एसएससी ने लाया। तो यहाँ पर कहा गया कि 11 मई 2021 पढ़ने की जगह आप इसे पढ़ें 11 मई 2022, क्योंकि यहाँ पर अंकित भूलवश हुए हैं और इसका माफ़ी मांगी है, कॉरिजेंडम दिया आयोग ने। तो यहाँ पर इसे पढ़ना है आपको 2022, 11 मई 2022 को एक शिफ्ट में और 10 मई 2022 को 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए 143 कैंडिडेट का। और यहाँ पर टोटल जो 143 कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों को मात्र एक काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर है, भविष्य में नियुक्ति के दावा नहीं कर सकता। तो जितने लोग यहाँ पर सफल हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब यहाँ पर आपको काउंसलिंग लिए जाएंगे, देन आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि काउंसलिंग लिस्ट जून की मिड आते आते आपको एक डेट दे दिए जाएंगी, काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार एसएससी के ऊपर। तो बिहार एसएससी के ऊपर देखें तो यहाँ पर अभी भी लोगों के पास कन्फ्यूजन है कि क्या करना है। तो यहाँ पर ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाना है। अब इसके लिए फॉर्म नंबर 10 है, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्म नंबर 11 पर आते हैं। तो फॉर्म नंबर 11 देखते हैं तो यहाँ स्वयं शपथ पत्र है। ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हेतु यदि आप जा रहे हैं जहाँ पर बनाने, वहाँ पर ये आपको प्रमाण पत्र देने होंगे, जहाँ पर आपको मैं, पुत्र पुत्री, गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस ये फिल करने के बाद मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। देन यहाँ पर आपका 2013-14 में इनकम क्या होते होंगे, ठीक है। ये आपको 2013-14 में इनकम क्या है इसके लिए लिखना है। फिर यहाँ पर बात करनी है माता पिता के अन्य स्रोत, यदि किसी और काम से जो इनकम आपके हो रहे हैं ये यहाँ पर डालने हैं। यदि 2013-14 में मान लेते हैं एग्रीकल्चर से आपको 1 लाख आ रहे हैं, फिर अदर बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लगभग 2 लाख आ रहे हैं, तो यही इनकम यहाँ पर सबमिट करने, यहाँ लिखने। देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ उपयुक्त जानकारी ज्ञान विश्वास के अनुसार मेरे सत्य हैं और पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता हूं या करती हूं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो पूर्ण रूप से मैं जानता हूं जानती हूं इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र की शैक्षणिक संस्था में लिया गया प्रवेश लोकसेवा में प्राप्त की गई नियुक्तियां निरस्त कर दी जाएगी। इस बात को आपको शपथ प्रमाण पत्र देने और यहाँ पर ये लेकर आप जब जाते हो आयोग के पास, ये फिल करने के बाद जब अपने ब्लॉक में अपने कमीशन में जाते हो तो ये प्रमाण पत्र आयोग के द्वारा आपके ब्लॉक के द्वारा बना कर दिए जाएंगे। किसके बेस के ऊपर? इस बेस के ऊपर। तो ये शपथ प्रमाण पत्र जो है ये आपको आपके ब्लॉग के काम के लिए, फिर इसके साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंस जैसे आपने जाते इनकम बता दिया तो इस इनकम के लिए प्रूफ करने के लिए कुछ आप बैंक का स्टेटमेंट या आपके पास 2013-14 का इनकम सर्टिफिकेट हुआ, जो भी हुआ इससे आप प्रूफ कर लेंगे अपना इनकम। फिर आपके इसके साथ आधार कार्ड अटैच करने को, इसी पेज के साथ आधार कार्ड और बाकी चीज़ें, आप अपना रोल नंबर के यदि आप मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड अटैच कर दीजिए जिससे उनको आसानी होगा आपको ढूंढने में। नहीं तो आप रोल नंबर अटैच नहीं करते तो जो भी ब्लॉक पर आपको काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले आपका रोल नंबर ढूंढना होगा, फिर उसके बाद ये सब चेक करने होंगे, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, फिर इसके बाद जो भी डिटेल है आधार कार्ड, अपना आवासीय, ये अटैच करने के बाद फॉर्म नंबर 11 के साथ अटैच करने के बाद देन आपको इस फॉर्म के लिए आपको ले जाना है और यहाँ पर ये चेक किया जाएगा। और यहाँ पर जो फिल किए जाएंगे ये डिटेल आप नहीं फिल कर सकते, यहाँ पर ये डिटेल आप ब्लॉक पर, हाँ यदि ब्लॉक पर बोला जाए आपको कि ये आप फिल करके दे दें, ये फिल करने के लिए बोल दिया जाए कि हाँ इसे भी आप खुद फिल कर ले, देन आप फिल करके आयोग के पास भेज दें। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं होगा। यहाँ पर जिनका जो पद यानी जो लोग आपके सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वे लोग यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। अपना सर्किल ऑफिसर कर रहे हैं तो सर्किल ऑफिसर, या रेवेन्यू ऑफिसर कर रहे हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर, अब देन रेवेन्यू ऑफिसर आपका सिग्नेचर करेगा, देन यहाँ पर एक स्टाम्प लगाएगा और देन यहाँ पर उसी समय
और जिस जगह पर आपका ब्लॉक है उसी स्थान का नाम लिखा जाएगा, किस स्थान पर ये बनाया गया है। अब ये आपका फॉर्म बना, अब एक तरह से कह सकते हैं आवेदन कर रहे हैं आप एनसेल बनाने के लिए 2013-14 के बेस के ऊपर। तो ये फॉर्म का मतलब बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सही से बताया नहीं, तो सिर्फ ऐसे ही मैंने उस दिन उस वीडियो में क्लियर तौर पर बता दिया था। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेकर जाना, फॉर्म नंबर 11 आपको फॉर्म भरना है और इसके बाद अपने ब्लॉक पर जाना। ब्लॉक पर जाने के बाद यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए ये फिल आप खुद से, क्योंकि यहाँ पर कार्यालय का नाम, यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या, ये तो आयोग जो ब्लॉक पर जा रहे हैं वहाँ पर ही लिखा जाएगा, दिनांक ये सब। तो यहाँ पर आप अपना नाम इस वगैरह लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देना है, बाकी चीज़ें में कुछ लिखना नहीं है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी लिख सकते हैं पुत्र पुत्री। फिर इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ छेड़छाड़ भी नहीं करना, यहाँ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी चीज़ें। अब यहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना और ये दिनांक आप लिख सकते हैं, पर ये दिनांक मैं यही कहूँगा जो आपका ब्लॉक है वहाँ पर ये दिनांक लिखे जाएंगे। वे लोग जिस दिनांक जिस डेट को इशू करेंगे उसी डेट को यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कार्यालय का नाम आप लिख सकते हैं, कहाँ पर आप दे रहे हैं, किस आपका ब्लॉक है, जहाँ पर ब्लॉक है उस ब्लॉक के नाम आप दे सकते हैं। देन आपको काम बन जाएगा। फिर ये बनने के बाद जब ये प्रमाण पत्र आपको दे दिए जाए तो सिर्फ इस प्रमाण पत्र को 3 जेरॉक्स कॉपी निकालनी है, 3 जेरॉक्स कॉपी यानी 3 कॉपी निकालनी है। 3 कॉपी निकालने के बाद आयोग के वेबसाइट के ऊपर भेजना है और ये आयोग के वेबसाइट के ऊपर भेजने के लिए आपके पास 14 जून 2022 तक डेट दिया गया और फिर यहां पर आयोग के एड्रेस के ऊपर भी ये 3 कॉपी सेंड करना और तीनों कॉपी सेंड करते साथ आप अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। तो रोल नंबर लिखे, फिर रोल नंबर के साथ अपना एड्रेस लिखे। देन आपका सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ गए ये, अब आयोग सूचना आप अपलोड करते सही और यहाँ हाँ अव्याहत रहित प्रमाण पत्र सेल्फ अटैच कर, तीनों का जेरॉक्स कॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटैच करना है। यहाँ पर तीनों जो भी मिलेंगे तीनों पेज के ऊपर 1 2 3 पेज इसको जेरॉक्स कॉपी निकालना है और तीनों पेज के ऊपर ये करके आपको भेजना होगा आयोग के कार्यालय में। फिर यहाँ पर आयोग के कार्यालय में 20 जून तक आपको समय दिए गए। फिर लिफाफे पर अपना नाम, मेंस एग्जाम का रोल नंबर, विज्ञापन संख्या, देन परीक्षा का नाम, क्या परीक्षा का नाम था, इंटर लेवल लिखना है। फिर स्पष्ट रूप से अंकित करके सुनिश्चित करेंगे आयोग के कार्यालय में 20 जून से पहले भेज दें, स्पीड पोस्ट से या समान डाक से, पर यही करना है कि 20 जून से पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए। फिर इसके बाद आपका काम बन जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।